यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। समाज शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? मैक्स मूलर ने, चार्ल्स डार्विन ने, दुर्खीम ने, एस.सी. राय ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, धर्म का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम ने प्रस्तुत किया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध के प्रवर्तक कौन है? राल्फ लिल्टन, टाइलर, माल्थस, लेस्ली। तो जनसंख्या के प्राकृतिक निरोध के सिद्धांत के प्रवर्तक है मेरे प्यारे बच्चों माल्थस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत, जयप्रकाश नारायण, दयानंद सरस्वती। तो भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक थे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, B.P. मंडल, महात्मा गांधी, काका कालेलकर। तो B.P. मंडल सही हो जाएगा। B.P. मंडल भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र निर्माण में बाधक है? नगरीकरण, आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, जातिवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, जातिवाद राष्ट्र निर्माण में बाधक है। ठीक है, जातिवाद जो है ये राष्ट्र के निर्माण में बाधक है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, अगस्त काम्टे ने सामाजिक अनुसंधान के कितने चरण बताए हैं? 3, 4, 5 या 6। तो अगस्त काम्टे ने सामाजिक अनुसंधान के 6 चरण बताए हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगस्त काम्टे ने सामाजिक अनुसंधान के मेरे प्यारे बच्चों 5 चरण बताए हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, पुणे में प्रथम महिला विद्यालय निम्न में से किसने स्थापित किया था? ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो पुणे में प्रथम महिला विद्यालय निम्न में से किसने स्थापित किया था? तो पुणे में प्रथम महिला विद्यालय स्थापित किया था ज्योतिबा फूले ने। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न में से क्या करते हैं? प्रचार करना, जनमत को प्रभावित करते हैं, हड़ताल और प्रदर्शन करते हैं, ये सभी। तो यहाँ पर ए सभी हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है मेरे प्यारे बच्चों, भूमि सुधार से संबंधित बरगा आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? बरगा आंदोलन पश्चिम बंगाल, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल से ही हो जाएगा। इसके बाद 10 नंबर है, क्या कह रहा है, ऑल इंडिया किसान सभा का उदय कब हुआ? 1929, 1920, 1940, 1936। तो ऑल इंडिया किसान सभा का उदय हुआ था 1936। यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों 10 बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है, और प्रत्येक उत्तर के लिए मेरे प्यारे बच्चों 3 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है, तो सारे प्रश्न आप तैयार करेंगे। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, ग्रामीण समुदाय की किन्हीं 2 मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ग्रामीण समुदाय की 2 मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहली है सामाजिक एकता। इसमें लिखेंगे, यहाँ लोगों के बीच घनिष्ठ संबंध और सहयोग की भावना होती है। दूसरा है आजीविका पर निर्भरता। कृषि और पारंपरिक व्यवसाय मुख्य जीविका स्रोत होते हैं। ठीक है। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जाति पूर्वाग्रह को परिभाषित कीजिए। तो जाति पूर्वाग्रह वह नकारात्मक धारणाएं हैं जो किसी जाति विशेष को श्रेष्ठ या हीन मानती हैं। ये भेदभाव सामाजिक असमानता और अन्याय को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 है, क्या कह रहा है, अल्पसंख्यकों की किन्हीं 2 समस्याओं को लिखिए। तो अल्पसंख्यकों की 2 प्रमुख समस्याएं निम्न है। पहला है सामाजिक भेदभाव, उन्हें शिक्षा, रोजगार और अन्य क्षेत्रों में बदलाव का सामना करना पड़ता है। दूसरा है सांस्कृतिक असुरक्षा, उनकी भाषा, परंपराएं और पहचान को खतरा महसूस होता है।
इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, हरित क्रांति के किन्हीं प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो हरित क्रांति के प्रमुख प्रभाव निम्न है। पहला है कृषि उत्पादन वृद्धि, फसलों की उपज बढ़ी, विशेषकर गेहूं और धान की। आर्थिक विकास, किसानों की आय बढ़ी लेकिन बड़े किसानों को अधिक लाभ मिला। पर्यावरणीय प्रभाव, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक उपयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है, कृषक समाज की किन्हीं 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो कृषक समाज की प्रमुख 3 समस्याएं निम्न है। पहला, कृषि आधारित जीवन, आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि होता है। दूसरा है सामुदायिक सहयोग, पारस्परिक सहायता और सामूहिक श्रम पर जोर होता है। तीसरा है परंपरागत जीवन शैली, रीति रिवाज, लोक संस्कृति और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता। इसके बाद अगला है 16 नंबर, क्या कह रहा है, उदारीकरण के किन्हीं 3 सामाजिक आर्थिक प्रभाव का वर्णन कीजिए। तो उदारीकरण के 3 सामाजिक आर्थिक प्रभाव निम्न हैं। पहला है आर्थिक विकास, यानी व्यापार और उद्योगों में वृद्धि होती है। रोजगार परिवर्तन में निजीकरण से नौकरियों के लिए अवसर लेकिन अस्थिरता बढ़ती है। ठीक है। इसके बाद तीसरी हेडिंग लिखेंगे, सांस्कृतिक परिवर्तन, वैश्वीकरण से उपभोक्तावाद और जीवन शैली में बदलाव होता है। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, दलित से आप क्या समझते हैं। तो दलित वे लोग हैं जिन्हें पारंपरिक जाति व्यवस्था में सामाजिक रूप से हाशिए पर रखा गया। वह ऐतिहासिक रूप से भेदभाव और सामाजिक अन्याय का सामना करते रहे हैं। इसके बाद 18 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं 2 परिवर्तनों को लिखिए। तो उपनिवेशवाद से भारतीय समाज में 2 प्रमुख परिवर्तन निम्न हुए। उपनिवेशवाद से भारतीय समाज में 2 प्रमुख परिवर्तन हुए। पहला परिवर्तन आर्थिक परिवर्तन, परंपरागत कुटीर उद्योग नष्ट हो गए और कृषि ब्रिटिश नीतियों पर निर्भर हो गई। दूसरा सामाजिक परिवर्तन, पश्चिमी शिक्षा, आधुनिक विचारों और सामाजिक सुधारों आंदोलनों का प्रभाव बढ़ा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर प्रश्न है, सर्वेक्षण प्रणाली के प्रमुख आधारों का उल्लेख कीजिए। तो सर्वेक्षण प्रणाली के प्रमुख आधार हैं नमूना चयन, प्रासंगिक जनसंख्या से उचित नमूना चुनना। दूसरा है डेटा संग्रह, प्रश्नावली, साक्षात्कार या अवलोकन से जानकारी एकत्र करना। तीसरा है विश्लेषण व निष्कर्ष, संकलित डेटा का अध्ययन कर निष्कर्ष निकालना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। तो उपनिवेशवाद वह प्रक्रिया है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है, जिससे शोषण और सामाजिक परिवर्तन होते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है। उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। तो जो प्रश्न हम बता रहे हैं सारे प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। 21 नंबर है, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव निम्न है। पहला है आर्थिक दबाव, संसाधनों पर बढ़ता बोझ, बेरोजगारी में वृद्धि। सामाजिक चुनौतियों में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। पर्यावरणीय प्रभाव, प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन। शहरीकरण, भीड़ भाड़, यातायात और बुनियादी ढांचे की सहयोगी समस्याएं बढ़ी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, क्या कह रहा है, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला है राज्य और धर्म का विभाजन, सरकार किसी विशेष धर्म का समर्थन नहीं करती। समानता, सभी धर्मों के प्रति निष्पक्षता और समान व्यवहार। तीसरा है धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने या न मानने की स्वतंत्रता होती है। इसके बाद में अगली हेडिंग है आधुनिकता, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय तर्कसंगत सोच पर आधारित होते हैं। इसके बाद 23 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में लैंगिक असमानता के प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो भारत में लैंगिक असमानता के प्रभाव निम्न है। पहला प्रभाव है शिक्षा में असमानता, यानी लड़कियों की शिक्षा दर कम, करियर के अवसर सीमित। आर्थिक नुकसान, महिलाओं की कम भागीदारी से आर्थिक विकास प्रभावित होता है। स्वास्थ्य समस्याएं, पोषण, चिकित्सा और स्वास्थ्य स्वच्छता में भेदभाव होता है। चौथा है सामाजिक असमानता, निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सीमित भागीदारी होती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर है, योजनाबद्ध औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो योजनाबद्ध औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं मेरे प्यारे बच्चों। पहली है राज्य नियंत्रण, उद्योग के विकास में सरकार की प्रमुख भूमिका। दूसरा है नियोजित विकास, पंचवर्षीय योजनाओं के तहत औद्योगिक विस्तार। तीसरा है सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकता, बड़ी कंपनियां सरकारी स्वामित्व में। चौथा है नवाचार और आत्मनिर्भरता, इसमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा। पांचवा है संतुलित क्षेत्रीय विकास, औद्योगिकरण से पिछड़े क्षेत्रों का विकास। रोजगार सृजन, यानी अधिक नौकरियों के अवसर उपलब्ध कराना। इसके बाद है 25 नंबर, विकलांगों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। तो विकलांगों की प्रमुख समस्याएं निम्न है। पहला, शिक्षा में बाधा, समुचित विशेष शिक्षा सुविधाओं की कमी।
दूसरा है रोजगार के अवसर कम, कंपनियों में समावेशी नीतियों की कमी। तीसरा है सामाजिक भेदभाव, जागरूकता की कमी। ठीक है। चौथा है स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, चिकित्सा सुविधाओं की कमी। इसके बाद में अगला हेडिंग है परिवहन कठिनाइयाँ, सार्वजनिक स्थानों पर यातायात में असुविधा। छठा है आत्मनिर्भरता की चुनौती, यानी आर्थिक और सामाजिक सहयोग की जरूरत। इसके बाद 26 नंबर है भारत में ग्राम पंचायत की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो भारत में ग्राम पंचायत की भूमिका निम्न है। पहला है स्थानीय शासन, गांव के विकास और प्रशासन को संगठित करना। दूसरा है विकास कार्य, सड़क, जल आपूर्ति, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंधन करना। इसके बाद अगली हेडिंग है विवाद समाधान, ग्रामीण स्तर पर छोटे विवादों का निपटारा करना। कल्याण योजनाएं, इसमें सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है। कर संग्रह, स्थानीय करों और संसाधनों का प्रबंधन करना। सामुदायिक भागीदारी, ग्रामीण लोगों को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आप 8 अंक मिलेंगे। 27 नंबर है संस्कृत समुदाय से आप क्या समझते हैं, अपना मत दें। अथवा कीर्षक सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए, इस पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 28 नंबर है भारत में अन्य पिछड़ी जातियों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। अथवा सामाजिक सुधार आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। ठीक है। फिर 29 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका का विवेचन कीजिए। अथवा भारतीय समाज में जनसंचार माध्यमों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।